Hello students, uh, the today's topic is WBC and RBC counting with the help of Neubauer chamber. Neubauer chamber या improved Neubauer chamber, it is a glass, thick glass slide. ये एक लंबी ग्लास स्लाइड होती है. इट इज एच शेप, इसकी जो आकृति होती है इट इज एच शेप स्लाइड, जिसकी थिकनेस काफी जो नॉर्मल आपने स्लाइड देखी है उस स्लाइड से काफी ज्यादा होती है. इसके साथ ही इसको कवर करने के लिए एक कवर स्लिप्स भी स्पेशली आती है जिसे हम न्यूमार कवर स्लिप कहते हैं. ये कवर स्लिप होती है. दिस न्यूमार चैम्बर में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये इट इज अ एच शेप, इस पर एच की आकृति बनी हुई है और यहाँ पर आपको ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं. ये ग्रुप्स की वजह से ही एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है और एक ग्रुप इस स्लाइड के बीच में है जिसकी वजह से इसको एच शेप मिली हुई है. ये जो दो पार्ट्स हैं इसके न्यूमार चैम्बर के, ईच पार्ट इज 3 mm. इसका जो एरिया होता है 3 mm का होता है. ये टोटल एरिया इसका 6 mm का है, लेकिन एक अगर हम एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें तो दिस एरिया इज अ 3 mm एरिया. ये जो 3 mm का एरिया होता है, ये इसको अगर हम यहाँ डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो एक एरिया है ये 3 mm का एरिया है. इस एरिया को हमने यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया गया है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है इट इज अ 3 mm एरिया डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 mm, सेकेंड 1 mm एंड थर्ड 1 mm. तो टोटल जो एरिया होता है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 3 mm होता है. इस एरिया को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, इस एक पर्टिकुलर एरिया को, चाहे इस एरिया को देखें चाहे इस एरिया को देखें, इनमें जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सेम ही रहते हैं. ये जो 3 mm का एक पर्टिकुलर एरिया है इट इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल स्क्वायर्स. 9 इक्वल स्क्वायर्स के अंदर ये डिवाइडेड रहता है. ये जो 9 स्क्वायर्स होते हैं, इस 9 स्क्वायर्स में भी बीच के जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स. छोटी छोटी सब यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड हो रहते हैं. कॉर्नर्स के 1 2 3 4 कॉर्नर्स जो होते हैं, ये इनके अगर हम थिकनेस की बात करें या इसके एरिया की हम बात करें, इसकी जो विड्थ होती है 0.25 mm होती है. और ये जो आपको फर्दर सब स्मॉल एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये स्मॉल एरिया की जो विड्थ होती है 0.05 mm होता है. ये जो थिकनेस होती है ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर ये प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है तो एक्सटर्नल इसी पर आपसे काफी सारी बातें करता है कि न्यूमार चैम्बर में फर्दर सब डिविजन्स कितने होते हैं और ये जो इनका जो एरिया क्या होता है उस एरिया की हमें यहाँ पर आपसे काफी बात करते हैं. ये जो आपको 1 2 3 4 जो एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये एरिया आप काफी बड़े होते हैं और ये हमें हम जो माइक्रोस्कोप में 10x का जो ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव की आईपीस की सहायता से हमें देख पाते हैं. लेकिन ये जो बीच के आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं, दीज आर 25 एरियाज. ये 25 एरिया है, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाइड बाय 5. ये 5 इस तरफ एरियाज होते हैं, 5 इस तरफ. तो टोटल जो एरिया है ये जो टोटल जो इसके अंदर स्क्वायर्स होते हैं ये इक्वली डिवाइडेड रहते हैं 25 स्क्वायर्स के अंदर. ये 25 स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर ये जो कॉर्नर के जो आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, दे आर डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल एरियाज. ये 16 एरियाज के अंदर डिवाइड रहते हैं और ये हम यहाँ पर इनको 25 एरिया के अंदर डिवाइड करते हैं. ये जो न्यूमार चैम्बर होता है इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप की कवर स्लिप आती है जो इसको कवर करती है, क्योंकि इसके जो ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स को कवर कर जब करती है कवर स्लिप्स, तो इसके बीच में कुछ स्पेस रहता है. ये जो बीच का जो स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस स्पेस की अगर हम बात करें कितना स्पेस होता है तो दिस स्पेस इज 0.1 mm या 1 डिवाइडेड बाई 10 mm होता है बिटवीन
जो ये रूरल एरिया, जिसको रूरल जो अपने सब डिवीजन वाले एरियाज हैं, और कवर स्लिप के बीच में, इन दोनों के बीच में 0.1 mm एरिया रहता है। ये जो न्यूमार चैम्बर है, इस न्यूमार चैम्बर की सहायता से, इसी चैम्बर की सहायता से हम WBC एंड RBC दोनों को ही काउंट करते हैं। लेकिन जब हम इसको काउंट करते हैं तो हम ये जो चैम्बर्स हमने देखे हैं, ये जो 3 mm थिकनेस के एरिया के जो चैम्बर हैं, इन चैम्बर में हम अलग अलग एरियाज को काउंट करके लेते हैं WBC एंड RBC के लिए। WBC सबसे पहले हम बात करेंगे WBC काउंटिंग एरियाज की। तो WBC जो हम काउंट करते हैं, जो आपको ब्लू कलर के एरियाज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये जो एरिया होते हैं, इन एरिया को हम WBC काउंटिंग एरिया के रूप में जानते हैं, या इस एरिया के अंदर ही हम WBC की काउंटिंग करते हैं। और ये जो एरिया होते हैं, दीज आर 16 एरियाज, 16 एरिया होते हैं, 16 स्क्वायर्स होते हैं, और इनके अंदर ही हम WBC की काउंटिंग करते हैं। अगर हम RBC की बात करें तो RBC जो एरिया होता है, RBC एरिया लार्ज एरिया के अंदर हम काउंट करते हैं, और ये जो एरियाज हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 25 स्क्वायर्स विद इक्वल एरिया। और ये जो 25 स्क्वायर्स हैं, इन 25 स्क्वायर्स में से भी हम जो कॉर्नर के 4 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 प्लस मिडिल स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर हम RBC जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स की हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। WBC और RBC काउंटिंग, और जैसा हमने पहले कहा कि विद द हेल्प ऑफ न्यूमार चैम्बर हम करते हैं, और इसको करने में जो डिफरेंसेस होते हैं वो इनकी पेट के अंदर होते हैं, WBC और RBC पेट के अंदर। ये दूर से देखने पर एक जैसी ही दिखाई देती हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे RBC पेट की। अगर हमें RBC काउंट करने हैं तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ RBC पेट। ये जो RBC पेट होती है, इट इज अ कैपिलरी ट्यूब होती है, जिस पर हम यहाँ पर जो आपको 0.5 तक का जो निशान दिखाई दे रहा है, इस निशान तक हम ब्लड सैंपल लेते हैं, और उसके बाद 0.5 से लेकर के एक और ना आपको निशान दिखाई दे रहा है 101 तक। इस 101 तक हम ब्लड इसके अंदर RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड हम इसके अंदर फिल करते हैं, और उसके अंदर एक ये रेड कलर का बीड दिखाई दे रहा है। इस बीड की सहायता से हम इस डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड सैंपल को अच्छे से मिक्स करते हैं। ये यहाँ पर आपको एक वाइट रेड कलर का बीड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो WBC पेपेट है, इसके अंदर आपको व्हाइट कलर का बीड दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस टू आइडेंटिफाई कि ये WBC पेपेट है और ये RBC पेपेट है। WBC पेपेट की अगर हम बात करते हैं तो WBC पेपेट में अगेन 0.5 तक हम ब्लड सैंपल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक 111 तक का जो मार्क होता है, उस मार्क तक हम WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड यहाँ पर लेते हैं। ये एक रबर ट्यूब से जुड़ी हुई रहती है, ये इसका माउथ पीस होता है, जिससे हम ब्लड सक करते हैं और डाइल्यूटिंग फ्लूइड यहाँ पर डालते हैं। तो जो डिफरेंस इसके अंदर होता है वो यहाँ इस एरिया के अंदर होता है, जितना कि हम यहाँ पर डाइल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड के जो अमाउंट होता है, उस अमाउंट में यहाँ पर डिफरेंस होता है। इनमें हम अगर रिक्वायरमेंट की बात करें WBC और RBC काउंटिंग के लिए, तो वही हमें हीमोसाइटोमीटर चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों में ही हमें कवर स्लिप्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर RBC काउंट करना है तो वी रिक्वायर RBC पिपेट, और फॉर द WBC काउंटिंग वी रिक्वायर WBC पिपेट। इसी तरह से RBC काउंटिंग के लिए वी रिक्वायर RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, इसे हम हाइम सॉल्यूशन या 0.85% NaCl भी हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। इसी तरह से WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है ये अवेलेबल होता है लेबोरेटरीज के अंदर, या अगर वो नहीं है तो 1% HCl और 1% ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं एज अ WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ये जब हम जब पेट के अंदर सैंपल ले लिया, हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लिया, और जब डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लिया तो उसके बाद यहाँ ये जो आपका न्यूमार चैम्बर है, इस न्यूमार चैम्बर के कॉर्नर से हम पिपेट आउट करते हैं उस सैंपल को। तो ये, और इसकी उससे पहले ही हम यहाँ पर इसके ऊपर एक कवर स्लिप जो होती है इसके न्यूमार चैम्बर की, वो कवर स्लिप हम पहले से ही लगाते हैं, और उसके बाद हम इसको पिपेट आउट करते हैं। जब पिपेट आउट हम करते हैं तो उसके बाद ये जो इसके अंदर फ्लूइड होता है ब्लड सैंपल के साथ में, वो फ्लूइड इसके जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं, जो माइनर ग्रुप सब डिविजन्स होते हैं, ये इन डिविजन्स के ऊपर अपने आप यहाँ पर स्प्रेड आउट हो जाता है।
अगर हमें WBC काउंट करनी है तो WBC, क्योंकि हमें ये बिग चैम्बर्स के अंदर काउंट करना होता है, ये 4 चैम्बर्स, कॉर्नर 4 चैम्बर्स जो है इनमें काउंट करना होता है, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ 10x आईपीस की मदद से हम इसे काउंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हमें अगर RBC काउंट करना है तो RBC जो होता है वो बिल्कुल ही अंदर की तरफ होते हैं, इसके जो चैम्बर्स होते हैं, और वेरी स्मॉल, क्योंकि 25 फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर। तो इसको काउंट करने के लिए वी यूज 40x ऑब्जेक्टिव पीस या आई पीस की हम रिक्वायरमेंट लेते हैं। जब ये जो कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कोशिकाएं, उन सेल्स को हम एक जिगजैग पैटर्न में काउंट करते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हमने यहाँ से देखा है, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, इस तरह का एक पैटर्न हम इसको फॉलो करते हैं। और इसी तरह से ये जो एक एरिया है, इस एरिया में चाहे वो WBC चैम्बर है, चाहे वो RBC चैम्बर है, उस एक पर्टिकुलर जो 1 mm का जो एरिया है, उस छोटा जो स्मॉल एरिया है, उस एरिया की चारों पेरीमीटर्स पर हम कोशिकाओं को काउंट नहीं करते हैं। हम केवल 2 ही जो सरफेस होती हैं, या तो ये सरफेस हम काउंट करेंगे, या ये जो इसकी जो मार्जिनल सरफेस है, इस सरफेस को हम काउंट करेंगे। हम 1 2 3 4 को काउंट नहीं करते हैं। मार्जिनल सरफेस का मतलब ये जो कोशिकाएं, जैसे ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर की कोशिका है, ये बिल्कुल मार्जिन पर है, इस लाइन पर है। हम इसे अगर यहाँ काउंट कर रहे हैं तो इस मार्जिन पर जो कोशिकाएं आपको ये दिखाई दे रही है 1 2 3, हम इन्हें एक्सक्लूड करेंगे, हम इन्हें अपनी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो किसी भी 2 कॉर्नर्स की सेल्स को ही हम काउंट करते हैं, रिमेनिंग 2 कॉर्नर्स को हम लेफ्ट आउट करते हैं। ये इस तरह की कोशिकाएं आपको दिखाई देती हैं ब्लड में। जब हम करते हैं तो बहुत छोटे छोटे से डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। देन वी काउंट, हम इस चैम्बर के अंदर यहाँ पर अगर ये जैसे आपको दिखाई दे रही है, तो ये तो सपोज हमने इस जो है सरफेस लाइन की सेल को अगर हमने काउंट किया है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ की इस वाली को काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद है ये जितनी भी कोशिकाएं, उनका नंबर हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम इसको पूरे की पूरी इस चैम्बर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को हम सेल्स जो है उनको, RBC या WBC सेल्स को हम काउंट करते हैं। अब ये जो स्क्वायर या एरिया जो है हमने यहाँ पर बात करी थी, क्योंकि ये इसमें एक फिर अगेन क्वेश्चन आता है कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन हम इन्हीं स्मॉल एरियाज को काउंट करके, और उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो एरिया होता है जिस एरिया में हमने WBC या RBC को काउंट किया है, और दूसरा हमारा होता है उसके अंदर डाइल्यूशन फैक्टर्स। सबसे पहले अगर हमें RBC काउंट करनी है, तो RBC काउंट करने के लिए जैसा कि हमने कहा, हम यहाँ के इन चैम्बर्स को काम में लेते हैं, 25 चैम्बर्स को। ये 25 जो चैम्बर्स होते हैं, ये जो चैम्बर्स होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं 16 सब चैम्बर्स के अंदर, स्मॉल स्क्वायर्स के अंदर। इसके अंदर भी फिर 25, ये 1 2 3 4, 1 4 और 4, ये टोटल 16 है। ये जो 16 जो स्क्वायर्स हैं, दीज 16 स्क्वायर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 25 इक्वल स्क्वायर्स। ये जो इस एरिया के अंदर, ये एक एरिया कितने का हुआ, 16, ये एक एरिया, ये टोटल एरिया जो डिवाइडेड होता है 1 mm का, दिस 1 mm इज डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल स्क्वायर्स। और इस 16 इक्वल स्क्वायर में से भी ये जो, अगर इस पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें, दिस इज डिवाइडेड इनटू 25 स्मॉल स्क्वायर्स। तो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करें 25 एंड 16, तो ये जो टोटल जो इसके अंदर हम स्क्वायर्स होते हैं, दे आर 400 स्मॉल स्क्वायर्स, यानी कि 25 25, और इनको अगर हम इस तरह से काउंट करते हैं तो 408, 1 2 3 4 और एक बीच का। तो इस तरह से ये टोटल हमारे पास 400 स्मॉल स्क्वायर्स आ गए। और ये जो एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, अब हमें ये तो हमारे पास 25 और 16, तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 400 स्मॉल स्क्वायर्स हुए। एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, अब ये जो लार्ज स्क्वायर है, इस का एरिया अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 400 डिवाइडेड बाय
0.0225 mm² जो हमने पहले बात करी थी, हमने यहाँ ये जो दिखाया था, ये जो इसकी जो लेंथ है ये इतना 0.05 mm होती है, तो इज इक्वल टू 1 mm² यहाँ पर एरिया हमें निकल के आया है। और एरिया वॉल्यूम ओवर अ लार्ज स्क्वायर, अगर एक लार्ज स्क्वायर में हम वॉल्यूम देखते हैं कि ये जो एरिया, इस एरिया के अंदर वॉल्यूम कितना आया है जो हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड के अंदर डाला है, तो एरिया माइनस डेप्थ इज इक्वल टू एरिया एंड डेप्थ डिवाइडेड इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो 1 mm को हमने स्क्वायर को किया और उसके बाद जो टोटल एरिया जो निकल के आएगा हमारा 0.02 माइक्रोलीटर निकल के 0.1 माइक्रोलीटर निकल के पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर आएगा। ये डाइल्यूशन फैक्टर की फॉर्मूला है, इस और फॉर्मूला से हम इसको डाइल्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर WBC काउंट करी है न्यूबार चेम्बर में, तो टोटल नंबर हमने जो काउंट किए हैं वो है हमारे 150। सपोज हमने इसको सपोज किया है कि 150 हमें कोशिकाएं उसके अंदर दिखाई दी हैं, WBC कोशिकाएं, और एरिया काउंटेड 1 mm, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल टू 4 mm²। 1 mm² का एक एरिया हमारे पास आ गया और इससे हमें 4 स्क्वायर है तो कितना हो गया 4 mm² एरिया, और 4 लार्ज कॉर्नर्स स्क्वायर, क्योंकि हमने 4 कॉर्नर्स में WBC काउंट करी है तो 1 mm का एक एरिया हुआ, तो इसी तरह से हमने 4 के अंदर काउंट किया है तो कितना एरिया होगा टोटल 4 mm एरिया यहाँ पर हो गया। डेप्थ की हमने बात करी थी, डेप्थ कवर स्लिप और जो हमारा निबार चैम्बर है उसके बीच की डेप्थ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 1/10 mm हम ऑलरेडी ये काउंट कर चुके हैं। और डाइल्यूशन हमने कितना लिया है 1:20 डाइल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या है, हेंस WBC पर क्यूबिक mm ऑफ होल ब्लड इज इक्वल टू n, जितना भी हमारा ये नंबर आया है मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 7500 माइक्रोलीटर, जो mm² पर माइक्रोलीटर हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन आएगी। अगर हम इस तरह से एक एक को काउंट करते हैं, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंटिंग को और WBC काउंटिंग को, तो यहाँ पर हमने कितना आया हमारा जो डाइल्यूट नंबर ऑफ 5 स्क्वायर्स हमने यहाँ पर लिए, 5 स्क्वायर लिए, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्मॉल स्क्वायर्स मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। डाइल्यूशन हमारा यहाँ कितना हो गया, हमने 0.5 तक लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर कितना लिया था 100 तक हमने डाइल्यूशन फैक्टर लिया, तो हमारा जो डाइल्यूशन हुआ वो कितना हो गया 200% डाइल्यूशन हो गया। और जो वॉल्यूम का रेसिप्रोकल हुआ वो हमारा 50 हुआ। तो RBC पर माइक्रोलीटर इज इक्वल टू नंबर, जो भी कोशिकाएं हमारी यहाँ पर आई हैं उनको हम 200 मल्टीप्लाइड बाई 50 करेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हम इसे इस तरह से RBC की वो डिजिट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम WBC की काउंट करेंगे तो WBC हमने किसके अंदर किया है, यहाँ पर हमने 4 स्क्वायर्स के अंदर किया है। 4 स्क्वायर्स मीन्स 64 स्मॉल स्क्वायर्स, 64 स्मॉल स्क्वायर्स हुए, डिवाइडेड बाय 4 इंटू डाइल्यूशन नंबर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ चैम्बर डेप्थ। डाइल्यूशन हमारा हमने यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर हमने 10 तक ही डाइल्यूशन लिया था उसमें पिपेट में, तो ये जो डाइल्यूशन हुआ वो हमारा कितना हुआ 20% डाइल्यूशन हुआ। और डेप्थ ऑफ द चैम्बर 1/10 mm हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो RBC WBC है, इट्स नॉट RBC, इट इज अ WBC। WBC पर माइक्रोलीटर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20 इंटू 10। ये जो हमारा आंसर आएगा, ये आंसर हमारा ऐसे की ऐसे यहाँ पर आ जाएगा और उसे हम अपने आंसर के अंदर लिख देंगे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि हम निबार चैम्बर की सहायता से किस तरह से WBC और RBC काउंट करते हैं। इसका एक वीडियो लेक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम टोटल इसकी काउंटिंग करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।